अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड सिक्योरिटी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एंड्रॉयड कह लें या सेल फ़ोन कह लें, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम इसे ईमेल के लिए यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारा डेटा, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी डिवाइस जो है वो क्या महफूज है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा हैक हो जाता है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि फ़ोटोज़ को डिसेबल करना हो गया, और एंड्रॉयड की ट्रैकिंग जो वो आपको डेटा ट्रैक कर रहा होता है उसको डिसेबल करना, डेटा इंक्रिप्शन करना, वाईफाई को सिक्योरली एक्सेस करना, ऐप्स की सिक्योरिटी के हवाले से मेलवेयर प्रोटेक्शंस, बेसिकली जो वायरस प्रोटेक्शंस है आपकी वो होंगी। और अगर आपका सेल फ़ोन खो जाता है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, और भी मज़ीद बहुत कुछ है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी बेसिक्स की। सिक्योरिटी बेसिक्स क्या है? बेसिकली सम टाइम पे आपको कुछ ईमेल्स रिसीव होती हैं जो बैंक की तरफ से होती हैं या आपके किसी जानने वाले की तरफ से होती है। बेसिकली इस टर्म्स को जो हैकिंग की ज़बान में है सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभार आपको कोई लिंक दिया जाता है कि इस लिंक को आप क्लिक करें, या फिर कभी कभार उसके अंदर कोई अटैचमेंट होती है जिसको कहा जाता है कि आप इस अटैचमेंट को व्यू करें। कभी भी आपको कोई इस तरह की ईमेल रिसीव हो तो आपने उस अटैचमेंट को ओपन नहीं करना, ना ही आपने किसी लिंक को ओपन करना है। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड सिस्टम आपको वार्निंग्स दे रहा होता है, वो आपके मोबाइल्स को खुद ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आप क्या कर देते हैं, उस वार्निंग को नज़रअंदाज कर देते हैं। सम टाइम पे आप किसी अननोन सोर्स से कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो आपको वार्न करता है कि क्या आप इसको ट्रस्ट करते हैं, ये एक अननोन सोर्स से है, पर आप क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी आपने उसको इग्नोर नहीं करना। कोई भी आपको ईमेल रिसीव होती है वो किसी जानने वाले की तरफ से है तो सबसे पहले उसे कॉल करके तस्दीक कर लें। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ों वाली बात लग रही होगी, पर यकीन माने ईमेल्स हैक होते रहते हैं और सम टाइम पे सामने वाले को पता भी नहीं होता। उसकी ईमेल्स को यूज़ करके और उसके जानने वालों को ट्रैक किया जाता है। तो कभी भी अगर आपके पास कोई अटैचमेंट या कोई लिंक इस तरह का आए, बेशक वो किसी जानने वाले की तरफ से हो, तो आपने उस लिंक को ओपन नहीं करना। पहले उनसे तस्दीक कर लें कि आया उन्होंने वो ईमेल भेजी भी है कि नहीं भेजी। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, बैंक्स हो गए, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, फेडेक्स वाले हो गए, यूपीएस वाले हो गए, कोरियर सर्विस हो गए, या कोई भी रिटेल आउटलेट्स वाले हो गए, ये कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल के ज़रिए नहीं मांगते आपसे। तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसी ईमेल रिसीव हो जिसके अंदर आपको कहा जाए कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो आपने वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करनी। और एक ट्रिक और यूज़ की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल आम है, जिसमें आपको कोई ईमेल रिसीव होती है या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आपको कहा जाता है कि आपकी लॉटरी जो है वो आप विन कर चुके हो, जीत चुके हो, और आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई लॉटरी हो तो वो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म नहीं करते। वो बाकायदा आपको कॉल करते हैं या थ्रू कोरियर आपको डिटेल्स भेजते हैं।
और इसमें भी एहतियात की ज़रूरत होती है। सम टाइम पे फ़ोन नंबर्स को भी ट्रैप किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा होगा वो वैलिड नंबर शो हो रहा होगा। लाइक मैं एक मिसाल देता हूँ, बैंक का नंबर, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर बैंक का नंबर ही डिस्प्ले हो रहा होगा। बेसिकली वो कॉल बैंक की तरफ से नहीं आ रही होती। तो आप ख़ुद से अपने पास से जब कॉल करें, ख़ुद कॉल करके बैंक के नंबर पे तस्दीक करें तो वो ऑथेंटिक होती है। इनकमिंग कॉल के ऊपर रिलाय ना करें। अब हम बात करते हैं पर्सनल सिक्योरिटी की। पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने अपने फ़ोन का लॉक लगाना है। लॉक से मुराद कोई भी उसके ऊपर कोड लगा दें ताकि अगर कोई भी उसको एक्सेस करना चाहे तो वो ना कर सके। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा लॉक स्क्रीन। आपका ये आपके मोबाइल के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है, सिक्योरिटी लॉक भी लिखा हो सकता है, बहरहाल ओवरऑल यही होगा। आपने लॉक स्क्रीन को क्लिक करना है और उसके बाद देखें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मुझे शो हो रहा है कि स्क्रीन लॉक टाइप जो है वो मेरे पास स्वाइप है, मतलब इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी इस वक्त नहीं लगी हुई। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक स्वाइप, पैटर्न, पिन, पासवर्ड। और इसमें जो है स्वाइप का मतलब है कि आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, पैटर्न का मतलब मीडियम सिक्योरिटी है, पिन कोड और पासवर्ड ये थोड़ा सा हाई उसमें आते हैं। पिन कोड आपका जो है 1 से 4 अल्फाज का होता है और पासवर्ड जो है वो आपका 8 अल्फाज तक जाता है। तो अगर मैं इस पर छोटा कोड लगाना चाहता हूँ तो मैं पिन को सिलेक्ट करूँगा और अपनी मर्ज़ी का कोई भी पिन कोड यहाँ पे इंटर कर दूँगा। पिन कोड इंटर करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। ये वेरिफिकेशन के लिए आपसे दोबारा कहेगा कि वही पिन आपने इंटर करना है। तो आपने दोबारा से वही पिन को एंटर करके ओके को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपका ये लॉक ऑन हो गया। अब यहाँ से मैं इसको, ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ आ रही है व्यू और हिडन कंटेंट। इसको मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको डन करता हूँ और अपने मोबाइल को क्या करता हूँ, ऑफ़ करके चेक करता हूँ कि आया इस पर लॉक लगा है कि नहीं लगा। मैंने मोबाइल को ऑफ़ किया, मैंने फ़ोन ऑन कर लिया। जब तक इस पर मैं करेक्ट पिन कोड इंटर नहीं करूँगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। मैंने पिन कोड डाला और यहाँ से मैं ओके को क्लिक कर देता हूँ। तो देखें इसने इसको ओके कर दिया। अब लॉक स्क्रीन के अंदर ही हमारे पास आता है स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक क्या है, चलें पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्मार्ट लॉक को मैंने क्लिक किया उसने कहा कि अपना पिन कोड डालें। यहाँ से मुझे वही पिन कोड जो मैंने सेट किया था वो मुझे डालना पड़ेगा और फिर मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने डन किया तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। ऑन बॉडी डिटेक्शन है, ट्रस्टेड प्लेसेस है, ट्रस्टेड डिवाइस है। ऑन बॉडी का मतलब ये है कि ये फ़ोन जब तक आपके पास होगा तब तक ये अनलॉक ही रहेगा जितनी देर तक रह सकता है। ट्रस्टेड प्लेसेस से क्या होता है कि आप कोई भी प्लेस अपने घर, ऑफिस की लोकेशन ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे जब ये सेल फ़ोन हो तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाए, ठीक है। और ट्रस्टेड डिवाइसेस का मतलब ये लाइक आपका ब्लूटूथ हो गया। ब्लूटूथ वगैरह जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे या इस तरह की कोई डिवाइस को इसके साथ अटैच करेंगे कि ये डिवाइस जैसे ही इसके करीब आए तो ये अनलॉक हो जाए, तो भी ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्मार्ट लॉक को कभी भी यूज़ ना कीजिएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होता है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आप अपने ऑफ़िस के अंदर हैं और ऑफ़िस में आपने उसको ट्रस्टेड प्लेस में डाला है तो कोई भी आपका सेल फ़ोन उठा के और उसको यूज़ कर सकता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल्स के फ़ोटो की। जब भी आप अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटो खींचते हैं तो उसके साथ आपकी लोकेशन जाती है, प्लस उसका एक ऑटोमेटिक बैकअप भी बनता है आपके जीमेल के अकाउंट के ऊपर। ये होता प्राइवेट है लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है।
अब मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपकी सारी इमेजेस भी चली गई और आपकी लोकेशन भी चली गई कि आपने वो तस्वीरें कहाँ पे खींची थी, और इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस बैकअप को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़ होंगे, फ़ोटोज़ नाम की ऐप को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स बने हैं इनको आप क्लिक करेंगे। देन आप सेटिंग में आएंगे और उसके बाद आपने बैकअप एंड सिंक इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने देखें ये आपका ऑन है, इसको आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास सम टाइम पे कुछ और भी ऐप्स होती हैं जिनमें हमारा डेटा अपलोड हो रहा होता है, तो उनमें बहुत ही कॉमन है ड्रॉप बॉक्स। अगर आपके मोबाइल में ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल है तो आपने उसको चेक करके उसके कैमरा अपलोड को ऑफ़ कर देना है, ताकि आपके मोबाइल से खींची गई कोई भी तस्वीर आपके ड्रॉप बॉक्स में अपलोड ना हो। वो किस तरीके से करना है, देन आप सबसे पहले जाएंगे ड्रॉप बॉक्स में, उसके बाद ये जो 3 डॉट्स हैं आपने इनको क्लिक करना है। देन आपने जाना है सेटिंग में और यहाँ से कैमरा अपलोड को क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इसको ऑफ़ किया हुआ है। अगर ये यहाँ इस कंडीशन में ऑन पे हो तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। अब हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा फ़ोटो किस लोकेशन पे खींचा गया है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से सबसे पहले चला जाता हूँ अपने फ़ोटोज़ में और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एल्बम क्रिएट की हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन के बाद लाइक यहाँ पे मैं इस तस्वीर को क्लिक करता हूँ और मुझे मालूम करना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो उसके लिए देखें यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं मैं इनको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसने मेरे पास मज़ीद डिस्क्रिप्शन खोल दी और ये देखें यहाँ पे लोकेशन आ रही है। लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे कैमरे के बारे में भी डिटेल आ रही है कि ये किस मोबाइल से खींचा गया है, उसकी आईएसओ स्पीड क्या थी, और यहाँ पे उसकी लोकेशन भी आ रही है। और यहाँ पे देखिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क है। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ और इसको देखिए मैप के ऊपर मैं ओपन कर रहा हूँ और ये देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये देखें यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बता रहा है कि ये फ़ोटो हमने यहाँ पे खींची हुई थी। अब हम बात करते हैं आपके जो फ़ोटोज़ आपके गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड होते हैं, आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको google.com/photos पे जाना होगा। देन आप यहाँ से गो टू गूगल फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे और देन ये आपसे पूछेगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें। तो आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो तमाम फ़ोटोज़ नज़र आ जाएंगी जो आपके जीमेल पे अपलोड हुई हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये था कि मैंने एक तस्वीर नेट से डाउनलोड की थी जिसके अंदर उन साहब की लोकेशन भी थी और उन्होंने जो है इस पे से लोकेशन रिमूव नहीं की, तो मुझे उनकी लोकेशन का अंदाज़ा हो गया कि ये तस्वीर कहाँ पे ली गई है या कहाँ पे ये बनाई गई है। तो लाइक मैं यहाँ से ये देखें ये तस्वीर को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इस इन्फ़ो को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इन्फ़ो को क्लिक किया तो देखें ये मुझे इसकी लोकेशन दिखा रहा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ये सेटिंग्स को मिटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं कि जब भी हम अपने कोई भी मोबाइल से तस्वीर खींचें तो उसके साथ ये लोकेशन ना जाए। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के कैमरा को ओपन करना है। जैसे ही आप कैमरा को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे सेटिंग में जाना है और देन आपने इसको स्क्रॉल करना है। तो कहीं ना कहीं पे आपको लोकेशन टैग या लोकेशन अगेन आपके डिवाइस के हिसाब से ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो आपने यहाँ से लोकेशन टैग को ऑफ़ कर देना है।
इसके बाद आप कोई भी तस्वीर खींचेंगे अपने मोबाइल से तो उसके साथ आपकी लोकेशन नहीं जाएगी। अगर आपने कोई तस्वीरें खींची हुई हैं जिसके ऊपर से आप ऑलरेडी उस पे लोकेशन है आपकी और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैं ये आपको सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन कर देता हूँ। ये आपने गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसके ज़रिए जाके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको खुद देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई थी। वो चीज़ क्या मिस हो गई थी कि सम टाइम पे अगर आप फ़ोटोज़ में जाके अब कोई भी तस्वीर डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअल में डिलीट नहीं होती है। लाइक मुझे ये तस्वीर डिलीट करनी है तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से जैसे ही मैं डिलीट को क्लिक करूँ तो देखें ये आपको ऑप्शन देता है मूव टू ट्रैश। ये यहाँ से डिलीट नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जाके ये होता है हमारे पास ट्रैश। जब भी आप कोई भी तस्वीर डिलीट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक तस्वीर डिलीट की हुई थी जो देखें यहाँ पे मेरे पास ट्रैश में पड़ी हुई है। तो जब भी अगर आप कोई तस्वीर, आपकी कोई पर्सनल तस्वीर है, आप उसको डिलीट करें तो उसको आप यहाँ पे ट्रैश में जाके वहाँ से भी इसको डिलीट करें। अगर आपको लगता है कि आपका एंड्रॉयड आपकी जासूसी कर रहा है तो आप बिल्कुल ठीक है। एंड्रॉयड आपकी एक्टिविटी और फिज़िकल लोकेशन को मॉनिटर कर रहा होता है। तो आइए हम चेक करते हैं किस तरीके से मॉनिटर करता है और फिर हम उसको किस तरीके से ऑफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैप को ओपन करना है। आपके मोबाइल में मैप किसी और जगह पे हो सकता है, तो जहाँ पे भी ये मैप हो आपने इस मैप को ओपन करना है और देन यहाँ पे कोने पे कि आइकॉन आपकी मोबाइल के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे योर टाइमलाइन पे। जैसे ही मैं इस टाइमलाइन को क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि टुडे कोई प्लेसेस मैंने विज़िट नहीं किए। एक्चुअली मैंने किए हैं, बस यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने लोकेशन अपनी ऑफ़ की हुई थी। अगर मैं यहाँ से खोल के ये कल की लोकेशन चेक करूँ तो ये देखें इसने मुझे पूरी लोकेशन बताई कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ और ये पूरी की पूरी मुझे हिस्ट्री अपनी शो कर रहा है। तो देन बात वही है कि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसको हम डिसेबल किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स हैं इनको आपने क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी को क्लिक करना है। देन आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये लोकेशन हिस्ट्री जो है ये ऑन है, आपने इसको क्लिक करना है। और अगर आप अपने मोबाइल के अंदर एक ही अकाउंट यूज़ करते हैं तो ये आपसे ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। मैं 2 अकाउंट यूज़ करता हूँ तो इसलिए मुझसे पूछ रहा है, तो मैं पहले वाले अकाउंट को अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो देखें लोकेशन हिस्ट्री मेरे पास आ रहा है। इसको यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि वाकई आपने अपनी लोकेशन हिस्ट्री को पॉज करना है कि नहीं करना। अगर आपने करना हो तो डेफ़िनेटली आप पॉज को क्लिक कर देंगे। मैं फ़िलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन और है, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट ऑल लोकेशन हिस्ट्री। अब इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको चेक लगा के डिलीट कर देना है। तो इससे जितनी भी आपकी प्रीवियस लोकेशन हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके जिसके पास आपके जीमेल का एक्सेस भी हो वो भी आपकी लोकेशन नहीं देख पाएगा। अगेन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमने ये चेक करना है कि हमारे मोबाइल में ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लोकेशन डेटा को यूज़ कर रही हैं, मतलब हमारी लोकेशंस को मॉनिटर कर रही हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग में, देन यहाँ से आप सर्च करें ऐप परमिशन। ऐप परमिशन जैसे ही आप लिख के इसको सर्च करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने ये रिज़ल्ट ले आएगा। जैसे ही आपके सामने रिज़ल्ट आए तो आपने ऐप परमिशन को क्लिक करना है। जैसे ही मैंने
ऐप परमिशन को क्लिक किया तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा ली, लेकिन हमारा इस वक्त सिर्फ फोकस है लोकेशन के ऊपर। तो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर टोटल 80 ऐप्स हैं, जिसमें से 35 ऐप जो है वो आपकी लोकेशन को यूज़ कर रही है। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे मज़ीद पूरी डिटेल में बता देगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो मेरा लोकेशन डेटा यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे देखें, अगोडा हो गया, ये कैमरा है, 2 ऐप्स है मेरी कैमरा की, क्रीम है, गूगल क्रोम है, काउच सर्फिंग है। और इस तरीके से यहाँ से अगर मैं आराम से स्क्रॉल करता जाऊँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैं जो इस वक्त यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी आपकी लोकेशन का डेटा ट्रैक करते हैं। लाइक यहाँ से मैं थोड़ा और स्क्रॉल चला जाता हूँ, ये देखिए मैं नीचे आया हूँ तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको व्हाट्सअप नज़र आ रहा है। व्हाट्सअप के बारे में भी ये दिखा रहा है कि ये भी आपकी लोकेशन को यूज़ कर रहा है। यहाँ से आप 1 बाय 1 सारी की सारी उनको आप क्या कर सकते हैं, लोकेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं 1 बाय 1। स्पेसिफ़िकली किसी ऐप को अगर आपने स्टॉप करना हो कि वो आपकी लोकेशन का डेटा ना यूज़ करे तो आपने यहाँ से करना है। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम की तमाम एप्लीकेशंस आपका डेटा यूज़ ना करें तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होता है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगेन ये आपके एंड्रॉयड के हिसाब से अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इसी तरह का आइकॉन होगा। जैसे देखें यहाँ पे मेरे पास लोकेशन आ रहा है, अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो देखें ये अब लोकेशन ऑफ हो गई है। अब मेरा मोबाइल किसी भी तरह की लोकेशंस को ट्रैक नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।